Hello children, class 8th. Today in this video, we are going to discuss the remaining question of exercise 2.4. Question number 1, 2, 3, 4 मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे. I hope you have completed in your homework register. If there is any difficulty, then you can ask. Now let us start question number 5. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. शोबो एक बच्चे का नाम है, उसकी मदर की प्रेजेंट एज शोबो की प्रेजेंट एज का 6 गुना है. तो बताइए इसमें किसको हम सपोज करेंगे? शोबो की प्रेजेंट एज को. शोबो की प्रेजेंट एज को हम x मान लेंगे, तो उसकी मदर की जो है वो 6 गुना है, मतलब 6 टाइम्स. तो 6 मल्टीप्लाई x मदर की एज हो जाएगी. तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेट शोबोज एज इज इक्वल टू x, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x, क्योंकि उसकी मदर की प्रेजेंट एज शोबो की एज से 6 गुना है. ठीक है, आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है. इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ. शोबो की उम्र अब से 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी 5 साल बाद शोबो की उम्र. शोबो की प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल बाद शोबो की एज कितनी हो जाएगी? x + 5, क्योंकि 5 साल और जुड़ जाएंगे इसकी उम्र में. और 5 और x को हम जोड़ नहीं सकते बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स. ठीक है, एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि शोबो की जो 5 साल बाद वाली उम्र है वो मदर की एज का 1/3 है. ठीक है, तो शोबोज एज आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. मदर की प्रेजेंट एज और शोबो की 5 साल बाद वाली उम्र, दोनों का रिलेशन क्या है कि वो 1/3 है मदर की प्रेजेंट एज से. तो ये हमने इक्वेशन बना ली इस तरीके से. x + 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 6x, क्योंकि 6x इसकी मदर की प्रेजेंट एज है. और इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया 2x. x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आए. 2x जब इधर आया तो नेगेटिव हो गया, 5 इधर गया तो नेगेटिव हो गया. x प्लस का 2x माइनस के, तो माइनस का x बच गया. -x इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल. तो प्रेजेंट x की वैल्यू आ गई 5. तो प्रेजेंट एज ऑफ शोबो कितनी हो गई? 5 years. एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 6 × 5 मीन्स 30 years. आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक बहुत तंग सा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर ए स्कूल. ये रेक्टेंगुलर प्लॉट स्कूल के लिए है, स्कूल बनाने के लिए. इन माहौली विलेज का नाम माहौली है, माहौली गांव में. ठीक है, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4. क्योंकि प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी. लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो इसलिए हमें 11:4 दिया हुआ है. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. To fence the plot मतलब प्लॉट की 4 दीवारी करनी है. प्लॉट के चारों तरफ वायर बांधना है या फिर प्लॉट के चारों तरफ 4 दीवारी करनी है, मतलब उसको कवर करना है. वो कह रहा है कि 100 रुपए का 1 मीटर मतलब रस्सी आ रही है या कोई तार आ रहा है जो कि 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से है. और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को चारों तरफ फेंस करने के लिए खर्चा आ रहा है 75,000 रुपए. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ. बताइए प्लॉट की क्या होगी. तो मैंने यहाँ पर एक प्लॉट बना लिया जो कि रेक्टेंगल की शेप में है. ये प्लॉट किसके लिए है? स्कूल बनाने के लिए. रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो उसने 11:4 दे रखा है. हम इसकी लेंथ को सपोज कर लेंगे 11x
और ब्रेड्थ को 4x। टू फेंस द प्लॉट, फेंस करना है प्लॉट को, इट मीन्स पेरीमीटर, क्योंकि चारों तरफ की टोटल लेंथ। फेंसिंग जो होती है वो कभी अंदर नहीं होती है, हमेशा चार दीवारी पर होती है फेंसिंग, ठीक है। तो चार दीवारी मतलब आउटर बाउंड्री, और आउटर बाउंड्री क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 × L + B। 2 × L की जगह 11x, B की जगह 4x, और ये आ गया सॉल्व करके 30x। 1 मीटर फेंसिंग का खर्चा है 100 रुपये। तो 30 मीटर 30x जो इसका टोटल बाउंड्री थी, पेरीमीटर मीन्स टोटल बाउंड्री, 30x का खर्चा कितना होगा, 30x × 100 यानी कि 3000x रुपीज, ठीक है। ये हमने निकाला है कि उसका खर्चा टोटल 3000x आएगा, लेकिन पंचायत ने उसका खर्चा दिया 75,000 रुपये। तो इसका मतलब ये भी बाउंड्री का ही खर्चा है और ये भी बाउंड्री का ही खर्चा है, तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 25, तो लेंथ हो गई 11 × x, ऊपर 11x था तो 11 × 25, x की जगह 25 लिया है हमने और सॉल्व कर लिया, इसी तरह से ब्रेड निकाल ली। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform। हसन ने, एक शॉपकीपर है हसन, उसने 2 तरह का कपड़ा खरीदा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। आपको पता है ट्राउजर का कपड़ा अलग होता है और टॉप का कपड़ा अलग होता है। शर्ट का जो कपड़ा है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, शर्ट का कपड़ा 50 रुपये 1 मीटर के हिसाब से है, और ट्राउजर का कपड़ा 90 रुपये पर मीटर है, ठीक है। आगे इसने लिखा है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। एक शर्ट का कपड़ा अगर 3 मीटर लगता है तो उसके रेशो में पैंट का कपड़ा 2 मीटर, यानी कि शर्ट और पैंट का रेशो है 3:2। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। जो शर्ट का मटेरियल है वो 12% प्रॉफिट पर बेच देता है, और जो पैंट का मटेरियल है वो 10% प्रॉफिट कमाता है उसमें। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। पूरा कपड़ा, वो पूरा का पूरा मटेरियल वो 36,600 रुपये में बेचता है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ये बताइए उसने ट्राउजर का कितना कपड़ा खरीदा था। मतलब ट्राउजर और शर्ट दोनों का ही आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है, ट्राउजर रेशो शर्ट, ट्राउजर पैंट को कहते हैं, पैंट का कपड़ा 2 मीटर है तो शर्ट का कपड़ा 3 मीटर। लेट द मटेरियल फॉर ट्राउजर, हम सपोज कर लेते हैं कि उसने ट्राउजर का जो मटेरियल खरीदा था वो 2x था और शर्ट का मटेरियल उसने 3x मीटर खरीदा है, ठीक है। 1 मीटर शर्ट का कपड़ा 50 रुपये का है, तो 3x मीटर कपड़ा कितने का आएगा, क्योंकि शर्ट का कपड़ा जो है उसने 3x मीटर दिया है, तो 3x मीटर कपड़ा 50 गुना में 3x 150x रुपीज का आएगा। ये शर्ट का कपड़ा खरीदा है उसने इतने रुपए में। फिर 1 मीटर ट्राउजर, पैंट का कपड़ा 90 रुपये मीटर है, तो पैंट का उसने टोटल मटेरियल खरीदा है 2x, तो 2x मीटर कितने में आएगा, 90 गुना 2x यानी कि 180x रुपीज में, ठीक है। वो सारा का सारा मटेरियल बेच देता है, ही सेल्स होल क्लोथ्स, सारा कपड़ा बेच देता है, तो वो ट्राउजर पर प्रॉफिट कमाता है 12% का। ट्राउजर का कपड़ा उसने खरीदा कितने में था, 180x में, और इसका 12% निकाल लिया, 12/100 गुना में 180x, और सोल्व करके आ गया 108/5x। इतने रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। तो जितने का खरीदा और जितना प्रॉफिट कमाया उन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल 180x प्लस 108.5 प्लस x, इतने का खरीदा था, इतना उसने फायदा कमाया, और टोटल उसकी ट्राउजर को बेचने से
टोटल उसने ट्राउजर को इतने रुपए में बेच दिया। ये आपने कैसे सॉल्व करना है? बाय टेकिंग एलसीएम। 180x के नीचे कुछ नहीं है तो यू कैन टेक 1। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 1 के टेबल में 5 जो है वो 5 पर आता है। 5 को ऊपर 180 से गुना कर दिया 900x। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 108 से गुना किया 108x। दोनों को जोड़ करके 1008x/5 ये सेलिंग प्राइस है ट्राउजर का। इसी तरह से हम शर्ट का सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे। पहले उसने शर्ट पे प्रॉफिट कितना कमाया है? 10%। और शर्ट का मटेरियल था कितने का? शर्ट का मटेरियल था 150x का। तो 150x पर उसने 10% फायदा कमाया, यानी कि 15x रुपये फायदा कमाया। तो एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी कि शर्ट मटेरियल उसने बेचा कितने में? 150x का खरीदा, 15x का फायदा कमाया और टोटल करके 165x में बेच दिया। ठीक है, तो टोटल एसपी कितना आ गया? टोटल एसपी जो है इसको और इसको जोड़ेंगे और उसने बुक में दे रखा है कि टोटल एसपी जो है वो 36,660 रुपये है। टोटल जो सेलिंग प्राइस है सारा का सारा कपड़ा उसने 36,660 रुपये में बेचा है और हमारे हिसाब से टोटल कपड़ा उसने इन दोनों को जोड़ करके जितना आएगा उतने में बेचा है। तो 1008x/5 प्लस 165x इज इक्वल टू 36,660। इसका हमने एलसीएम ले लिया। 5 के टेबल में 5 1 पर आते हैं, इसलिए ऊपर वाली रकम में कोई चीज नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 के टेबल में 5 5 पर आता है, 5 को ऊपर से गुना कर दिया इज इक्वल टू 36,660 और इनको जोड़ लिया, ये आ गया। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 1833 उसको डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू निकल गई 100। x की वैल्यू 100 है तो उसने ट्राउजर मटेरियल, उसने पूछा है कि उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था। ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा था 2x, यानी कि 2 × 100, क्योंकि हमने यहाँ x की वैल्यू 100 निकाली है। 200 मीटर कपड़ा उसने ट्राउजर का खरीदा था। इसी तरह से अगर वो पूछता है शर्ट का मटेरियल कितना खरीदा है, तो शर्ट का उसने 3x खरीदा था। 3 × 100, 300 मीटर कपड़ा उसने शर्ट का खरीदा था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल। आई थिंक 8 9 10 मैं आपको कल कराऊंगी, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।